हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुदेश जोशी, संस्कृत टीचर। संस्कृत विषय की जो व्याकरण का हमारा भाग चल रहा है उसके अंतर्गत हम आप ही के पाठ्यक्रम से संबंधित जो सर्वनाम शब्द थे उन सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले जो मैंने सर्वनाम शब्द बताए थे वह प्रश्नवाचक सर्वनाम थे और प्रश्नवाचक सर्वनामों के अंतर्गत मैंने जो किम सर्वनाम शब्द होते हैं जिनको तीनों लिंगों में शब्द रूपों के अंतर्गत आपको बताया था। वह किम शब्द आपके प्रश्न निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उसके साथ मैंने आपको कारक चिन्हों के साथ में विभक्ति के साथ में उनका अर्थ बताया था। अब आपको उन किम शब्दों के आधार पर जो आप ही के पाठ्यक्रम से संबंधित जो 2 नंबर के प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न आते हैं उनके अंतर्गत उन प्रश्नवाचक सर्वनाम किम शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करना है। अब हम एक अलग टॉपिक में चलते हैं। वो टॉपिक सर्वनाम शब्दों से संबंधित ही है, लेकिन आज हम जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उन पुरुषवाचक सर्वनामों के अंतर्गत सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। उनके शब्द रूप किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार से उनको विभक्तियों में हमें लिखना है, ये सब कुछ मैं आपको एक विधिवत तरीके से इसमें बताऊंगा। तो आइए, सर्वनाम शब्दों से पहले हम सर्वनाम शब्दों का एक बार से फिर परिचय कर लें। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपको जो सर्वनाम शब्द थे वो सर्वनाम शब्द मैंने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन 3 पुरुषों में मैंने आपको सर्वनाम शब्द बताए थे। प्रथम पुरुष में जो तत्शब्द होते हैं उनके शब्द रूप आते हैं जो तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ये तीनों लिंगों में इनके शब्द रूप चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जो तत्शब्द कहलाते हैं। इनका मतलब होता है वह। मध्यम पुरुष जो होता है उसमें चलते हैं युष्मत् शब्द के शब्द रूप, जिनके तीनों लिंग सेम ही होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और इनका मतलब होता है तुम या तू। और उत्तम पुरुष जो होता है उस उत्तम पुरुष में चलते हैं अस्मद शब्द। अस्मद शब्द का मतलब होता है मैं। इन तीनों पुरुषों के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनके शब्द रूपों को हम अब अगले जितने भी वीडियो रहेंगे उन वीडियो के जरिए हम विधिवत तरीके से इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम जो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है इनके अंतर्गत जो सर्वनाम तत्व है शब्द पुल्लिंग में इसके शब्द रूप पढ़ेंगे। इनके शब्द रूपों को पढ़ने से पहले इसकी भी 7 विभक्तियां होती है और 7 विभक्तियों में इसके शब्द रूप चलते हैं और 3 लिंग होते हैं। तीनों लिंगों में ही इनके शब्द रूप चलेंगे, तत् के, पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के। तीनों लिंगों में अलग अलग होंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वह पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप हैं। अब इनका अनुवाद मैं आपको बता दूं। जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों का कारक ज्ञान मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था और उन कारक संबंधित जो विभक्तियां और उनके चिन्ह थे मैं आपको ऐसे बताऊंगा। आपको उनको हिंदी अनुवाद के साथ में अपने नोटबुक में लिखना है। इसमें जो प्रथमा विभक्ति है, इस प्रथमा विभक्ति में इसके शब्द रूप वो चलेंगे स, तो, ते। अब इनका हिंदी अनुवाद आपको साथ में समझना जरूरी है। इसमें से का मतलब होता है वह, तो का मतलब होता है वे दोनों और ते का मतलब होता है वे सब। अब इनको एक अलग तरीके
वर्ड और निकलता है जिनको हम भूतकाल में काम में लेंगे। जैसे हिंदी अर्थ के तौर पे हम इसको सामान्य भाषा में जैसे हिंदी अनुवाद के तौर पे लिखते हैं, जैसे वह जाता है, तो इसको हम वर्तमान काल में जब लिखेंगे तो वह लिख सकते हैं, या वह जाएगा। अगर इसको ऐसे लिखेंगे भविष्य काल में भी तो वह जाएगा लिखेंगे। अब यदि इसको हम भूतकाल में लिखेंगे तो कोई भी क्रिया के साथ में तो उसने, इसका प्रयोग उसने के स्थान पे होगा। यहाँ वह ने नहीं बल्कि उसने बोलेंगे, तो यहाँ पर भी भूतकाल के रूप में लिखेंगे तो उसने, उन दोनों ने, उन सब ने, क्योंकि वर्तमान जो विभक्ति होती है वो कर्ता से होती है और विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। तो उसने, उन दोनों ने, उन सब ने, इसका मतलब ये भी हो सकता है। द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत हम लेते हैं तो तम, तो, तान, उसका, उन दोनों का, उन सब का, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, उसको, उन दोनों को, उन सब को, तान का मतलब। तेन, ताभ्याम, तेन, जो तृतीय विभक्ति होती है उसमें तेन, ताभ्याम, तेन अर्थ आपको लिखना है, यानी उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा। चतुर्थ विभक्ति तस्मै, ताभ्याम, तेभ्ये। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये। षष्ठी तस्यै, तयोः, तेषाम्। सप्तमी तस्मिन्, तयोः, तेषु। इस प्रकार इनके जो शब्द रूप है सर्वनाम तत् वह पुल्लिंग में इसके शब्द रूप होंगे। हिंदी अनुवाद के तहत आपको कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए इनके निजी हिंदी अनुवाद के तौर पे भी आपको लिखना है। अब इसी के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं जो सर्वनाम शब्द हैं जो तीनों लिंगों में चल रहे हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में आपके सामने लिखे हुए हैं स, तो, ते, तम, तो, तान, तेन, ताभ्याम, ते, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्यै, तयोः, तेषाम्, तस्मिन्, तयोः, तेषु। ये पुल्लिंग में शब्द रूप है। अब आपको मैं स्त्रीलिंग छोड़ के तो नपुंसकलिंग है, इस नपुंसकलिंग के अंतर्गत जब इनके शब्द रूप हम लिखेंगे तो यहाँ पर आपको नपुंसकलिंग के शब्द रूप किस प्रकार लिखना है। इसमें आपको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है जैसे स, तो, ते, तम, तो, तान, इन दो विभक्तियों को हटाना है। इन दो विभक्तियों पर आपको वापस लिखना है तत्, ते, तानि, और द्वितीय विभक्ति में भी तत्, ते और तानि। उसके बाद में जो तृतीय विभक्ति है उस तृतीय विभक्ति से लगाकर और सप्तमी विभक्ति के जो शब्द रूप हैं वो पुल्लिंग शब्दों के शब्दों के तरह ही चलेंगे। तो आपको स्वयं को एक होमवर्क के रूप में जो सर्वनाम तत् नपुंसकलिंग के शब्द रूप हैं वो आपको स्वयं को लिखने हैं, और उनको लिखते समय भी आपको जो कारक विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्हों का प्रयोग उनके साथ में करना है। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उस वीडियो के अंतर्गत हम जो स्त्रीलिंग है इस स्त्रीलिंग शब्द के शब्द रूप पढ़ेंगे तत् शब्द के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद।